एक बार कुछ पत्थरबाज मजदूर हजरत सैयदना वहब बिन मुंबा के दरबार में पेश हुए। अल्लाह उन पर रहम करे, और कहा, हुजूर, जितनी परेशानी हम झेल रहे हैं, क्या हमसे पहले कभी लोगों ने ऐसी परेशानी झेली है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुना और कहा, यदि आप अपने कष्टों की तुलना अपने से पहले के लोगों की पीड़ा से करते हैं, तो आप आग की तुलना में धुएं की तरह उनके कष्टों की तुलना में अपने कष्टों को महसूस करेंगे, अर्थात उनकी मुसीबतें आग की तरह हैं और आपकी मुसीबतें धुएं की तरह हैं। एक स्त्री और उसके 7 पुत्र, तब परमेश्वर उससे प्रसन्न हो। उसने कहा, इस्राएलियों में सारा नाम एक स्त्री, जिससे उसके 7 पुत्र उत्पन्न हुए। जिस देश में वह रहती थी उसका राजा बड़ा क्रूर था। वह लोगों को जबरदस्ती सुअर का मांस खिलाता था, और अगर वह मना करता तो वह उसे मार डालता था। इसलिए इस महिला को उसके बेटों के साथ राजा के सामने लाया गया। क्रूर राजा ने सबसे बड़े लड़के को बुलाया और कहा, ये सुअरों का मांस खाते हैं। इस मुजाहिदीन आदमी ने जवाब दिया, मैं अल्लाह सर्वशक्तिमान द्वारा मना किया गया कुछ भी नहीं खाऊंगा। जब उसने यह सुना तो उसने आदेश दिया कि उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जल्लाद ने आगे बढ़कर उसके हर अंग को काट दिया और उसे मार डाला। तब क्रूर राजा ने छोटे लड़के को बुलाया और उसके सामने सुअर का मांस रखा और कहा, इसे खा लो। उसने भी साहस दिखाया और उत्तर दिया, मैं अल्लाह सर्वशक्तिमान की निषिद्ध चीजों को कभी नहीं खाऊंगा। यह सुनकर क्रूर राजा क्रोधित हो गया और उसने आदेश दिया कि एक कड़ाही में तेल डाला जाए, इसे आग पर रख दें। तो यह हो गया। जब तेल बहुत गर्म हो गया तो इस जवान मुजाहिद को तेल में डाला गया। इस तरह उन्होंने शहादत का प्याला भी पी लिया। तब राजा ने छोटे को बुलाकर कहा, यह मांस खाओ। उसने राजा से कहा, तुम अपमानित और कमजोर हो। तुम अल्लाह सर्वशक्तिमान की तुलना में कुछ भी नहीं हो, इसलिए तुम मुझे कभी भी सर्वशक्तिमान अल्लाह की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी करने के लिए राजी नहीं कर सकते। अगर यह तुम्हें प्रसन्न करता है तो करो, लेकिन मैं कभी नहीं खाऊंगा अल्लाह सर्वशक्तिमान द्वारा निषिद्ध चीजें। यह सुनकर राजा हंसने लगा और लोगों से कहा, क्या आप जानते हैं कि उसने मुझे गाली क्यों दी? उसने मुझे गाली दी है यह। तब इस क्रूर राजा ने आदेश दिया कि इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। क्रूर राजा के आदेश पर पहले इस युवक के गले की चमड़ी काटी गई, फिर उसके सिर और चेहरे की चमड़ी उतारी गई, और इस तरह वह भी शहीद हो गए। इसी तरह राजा ने बाकी भाइयों को भी कई क्रूर तरीकों से मार डाला। अंत में सबसे छोटा भाई बच गया। बादशाह ने अपनी माँ को बुलाया और कहा, मैं तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करूँगा। अगर तुम और तुम्हारा चाहते हो अपने बेटे की सुरक्षा के लिए। वह उसे अकेले ले गई, यह सोचकर कि अगर वह एक निवाला भी खाने के लिए राजी हो जाए तो मैं तुम दोनों को विदा कर दूंगी। फिर अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जियो। महिला ने कहा, ठीक है,
मैं उसे समझाने की कोशिश करती हूँ, तब वह अपने बेटे को अकेले में ले गई और बोली, ऐ मेरे बेचारे कलेजे, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे एक एक भाई पर मेरा एक अधिकार है और तुम पर मेरे दो दो अधिकार हैं। इस प्रकार मैंने तुम्हारे भाइयों को 2 वर्ष तक स्तनपान कराया। तुम्हारे जन्म के कुछ दिन पहले तुम्हारे पिता का देहांत हो गया। फिर जब तुम पैदा हुए तब तुम बहुत दुर्बल थे। मुझे तुम पर बड़ी दया आई और तुम्हारी दुर्बलता और तुम्हारे प्रति अपने गहन प्रेम के कारण मैंने 4 वर्ष तक तुम्हारा पालन पोषण किया। मैं तुमसे सर्वशक्तिमान अल्लाह और उस उपकार के बारे में पूछता हूँ जो मैंने तुम्हारे लिए किया है, कि तुम कभी वह न खाओ जिसे अल्लाह परमप्रधान ने मना किया है, और कियामत के दिन अपने भाइयों से ऐसी स्थिति में न मिलो कि तुम जब धन्य बेटे ने अपनी माँ के इन शब्दों को सुना तो उसने कहा, मुझे चिंता थी कि शायद आप मुझे सूअर का मांस खाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, लेकिन मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे आप जैसी महान माँ दी। अब वही करेगा। तब वह स्त्री अपने पुत्र को लेकर राजा के पास आई और बोली, यह लो, अब वह वही करेगा जो मैंने उससे कहा है। राजा बहुत खुश हुआ और सूअर का मांस उसकी ओर बढ़ाते हुए बोला, यह लो, इसमें से कुछ खा लो। यह सुनकर बहादुर युवक ने उत्तर दिया, भगवान की कसम, मैं वह कभी नहीं खाऊंगा जिसे अल्लाह ने मना किया है। यह सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया, तो इस जालिम ने इस नर मुजाहिद को भी शहीद कर दिया। इसी तरह उन्होंने अपने भाइयों से भी मुलाकात की। तब राजा ने उस महान स्त्री से कहा, मुझे लगता है कि मुझे